मौसम ने अपने पैर पसार लिए हैं। जहां जगहों पर तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। भारी बर्फबारी के चलते सोलंग और अटल टनल रोहतांग के बीच करीब 1000 वाहन फंस गए। इससे इलाके में लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। पर्यटकों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक जाम हटाने और फंसे हुए वाहनों को निकालने में जुटी हुई है। पुलिस ने यात्रियों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। बर्फबारी के कारण इलाके में ठंड भी बढ़ गई है, जिससे स्थिति और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई है। हालांकि प्रशासन वहां पर मुस्तैदी से लगा हुआ है और सड़कों के ऊपर जो बर्फ जमा है उसको जेसीबी और तमाम मशीनों के जरिए हटाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 700 गाड़ियों को जाम से फ्री करा दिया गया है, लेकिन 300-350 गाड़ियां अभी भी जाम में फंसी हुई हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको उसी दौरान की दिखा रहे हैं जब हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के चलते 1000 से ज्यादा गाड़ियां जाम में फंस गई। सोलंग अटल टनल की ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। वहीं शिमला में बर्फबारी पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि मेरे यहां आते ही बर्फबारी शुरू हो गई है, इससे पर्यटन की भी शुरुआत हो जाएगी। मैं उम्मीद करती हूं कि पूरे देश से लोग यहां आएंगे। आज मेरे यहाँ पे आते ही मुझे हमारे विष्णु भगवान के प्रांगण में आते ही उन्होंने बर्फ हमें दी, तो पूरा मुझे लगता है पर्यटन का जो सीजन भी पूरा शुरू हो जाएगा और सारे देश से लोग हमारे यहाँ पे आए और हमारी पवित्र भूमि का आनंद उठाए। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शीतलहर ने जोर पकड़ ली है, जिससे जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आनंद विहार, कनॉट प्लेस और कर्तव्य पथ जैसे प्रमुख स्थानों पर ठंड का असर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं दिल्ली के 3 अलग अलग क्षेत्रों से। आनंद विहार, इंडिया गेट, कनॉट प्लेस की ये तस्वीरें, जहां सुबह और रात के समय घना कोहरा आम बात हो गई है। यातायात पर भी असर पड़ रहा है। मौसम विभाग की अगर माने तो अगले कुछ दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वो गर्म कपड़े पहने और ज्यादा ठंड पड़ने पर घर से बाहर निकलने से बचें और बच्चों का विशेष रूप से इस दौरान ध्यान रखा जाए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कड़ाके की सर्दी का असर जारी है। गिरते तापमान के कारण बेघर और जरूरतमंद लोगों के रैन बसेरों में रहने के इंतजाम किए गए हैं और वो इसका सहारा लेते हुए भी नजर आते हैं। निजामुद्दीन, जामा मस्जिद और लोधी रोड जैसे क्षेत्रों में स्थित रैन बसेरों में बड़ी संख्या में लोग ठंड से बचने के लिए पहुंचे हैं। प्रशासन ने रैन बसेरों में गर्म कपड़े और खाने पीने की भी व्यवस्था की है। सर्दी के प्रकोप को देखते हुए अधिकारियों ने लोगों से खुले में न रहने की अपील की है और साथ ही सुरक्षित स्थानों पर जाने की भी अपील की गई है। रैन बसेरों में भी अभी और इंतजामों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। ये देखिए 3 तस्वीरें हम आपके साथ दिल्ली के 3 अलग अलग क्षेत्रों में स्थित रैन बसेरों की साझा कर रहे हैं, जहां लोधी गार्डन पर महिलाओं के लिए विशेष रूप से रैन बसेरों की इंतजाम किए गए हैं। निजामुद्दीन और जामा मस्जिद की भी ये तस्वीरें, जहां पर रैन बसेरों में लोग अपने आप को काफी ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में प्रशासन भी यहाँ पर काफी ज्यादा मुस्तैद है, क्योंकि बीते कई सालों में रैन बसेरों में अव्यवस्था की खबरें सामने आई, वो तस्वीरें तमाम सामने आई, लेकिन इस बार प्रशासन हर तरह की यहाँ पर कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है, जिससे लोगों को यहाँ पर तकलीफ ना हो और सर्दी के प्रकोप से भी लोगों को बचाया जा सके। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में शीतलहर का असर जारी है, जिससे ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। आगरा में कोहरे की हल्की परत छाई हुई है, जिससे दृश्यता पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। प्रयागराज में घना कोहरा छाया हुआ है और तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है। वहीं अलीगढ़ में भी कोहरे की हल्की परत के कारण ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड में और बढ़ोतरी की चेतावनी दी है। लोगों को सलाह दी गई है कि वो ठंड से बचाव के उपाय करें और आवश्यक न होने पर घर से बाहर न निकले।